गंगा का पानी उसके उलझे हुए तालों के बीच गर्जना कर रहा है। सभी को पाखंडी या कायर बने बिना कृपया यह जान लें कि हर बार जब आप कमजोर महसूस करते हैं तो आप न केवल खुद को बल्कि कारण को भी चोट पहुंचाते हैं। अनंत विश्वास और शक्ति ही सफलता की एकमात्र शर्त है। सभी प्राणियों के प्रति दया करो, उन पर दया करो जो संकट में है। सभी प्राणियों से प्रेम करो, किसी से हिंसा ना करो, दूसरों के दोष मत देखो। यदि आप जीवित रहना चाहते हो तो मसीहा के पास वापस जाओ। आप ईसाई नहीं है, मसीहा के पास वापस जाओ, इसके पास वापस जाओ जिसके पास सिर रखने के लिए कहीं नहीं था। उसके बिना महलों में रहने की अपेक्षा मसीहा के साथ लता में रहने के लिए तैयार रहना बेहतर है। वेदों पर इससे बेहतर भाष्य न तो लिखा गया है और न ही लिखा जा सकता। अगर आप पैसा एक आदमी को दूसरे का भला करने में मदद करता है तो उसका कुछ मूल्य होता है, लेकिन यदि नहीं तो यह केवल बुराई का एक समूह है और इसमें जितनी जल्दी छुटकारा मिल जाए उतना ही अच्छा है। आत्मा को अपने बंधन के लिए जागृत करना और खड़े होने और खुद को मुखर करने का प्रयास, इसे ही जीवन कहा जाता है। वेदांत दर्शन का एक विषय एकता की खोज है। हिंदू मन विशेष की परवाह नहीं करता, यह हमेशा सामान्य नहीं सार्वभौमिक के बाद होता है। वह क्या है जिसे जानने से बाकी सब कुछ जानना है, वही एक खोज है। अखबार की बकवास या आलोचना पर ध्यान न दे, ईमानदार रहो और अपना कर्तव्य करो, सब ठीक हो जाएगा। सत्य की जीत होनी ही चाहिए। आप सभी को पहले अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देना चाहिए। आत्म प्रेम आत्म त्याग का पहला शिक्षक है। आंतरिक काल कारण या नाम रूप जिसे माया कहा जाता है। अपने दिल में एक जगह के बारे में सोचो और उस जगह के बीच में सोचो कि एक लौ जल रही है। सोचो कि एक लौ जल रही है, उस लौ को अपनी आत्मा समझो और लौ के अंदर एक और तेज रोशनी है और वह है तुम्हारी आत्मा की आत्मा भगवान। उस पर हृदय से ध्यान करो। हम कभी नहीं बदलते, हम कभी नहीं मरते और हम कभी पैदा नहीं होते। अपने भाग्य पर विश्वास रखिए। आत्मा त्याग से बढ़कर कुछ भी नहीं। कला है सुंदर का प्रतिनिधित्व करना, हर चीज में कला होनी चाहिए। कारण समय और स्थान के नियम को हल करने का हर प्रयास व्यर्थ होगा, क्योंकि इन तीनों के अस्तित्व को मानकर ही प्रयास करना होगा। निस्वार्थ होना, पूर्ण रूप से निस्वार्थ होना ही मोक्ष है, क्योंकि भीतर का मनुष्य मर जाता है और केवल परमेश्वर ही रहता है। हम बाहर नहीं देख सकते जो हम अंदर नहीं है। ब्रह्मांड में हमारे लिए वही है जो लघु इंजन के लिए विशाल इंजन है और छोटे इंजन में किसी भी त्रुटि का संकेत हमें बड़े इंजन में परेशानी की कल्पना करने के लिए प्रेरित करता है। अद्वैत ही एकमात्र प्रणाली है जो हमें खुद पर पूर्ण नियंत्रण देती है, सभी निर्भरता और उससे जुड़े अंधविश्वासों को दूर करती है। इस प्रकार हमें प्रीत होने के लिए बहादुर बनाती और लंबे समय तक पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त करती। उपनिषद किसी भी शिक्षक के जीवन को प्रकट नहीं करते बल्कि केवल सिद्धांत सिखाते हैं। क्या आपको लगता है कि श्री रामकृष्ण के ये सन्यासी बच्चे केवल धूनी आग जलाने के लिए, पेड़ों के नीचे बैठने के लिए पैदा हुए? जब भी उनमें से कोई काम हाथ में लेगा तो लोग उसकी ऊर्जा देकर चकित रह जाएंगे, उनसे सीखेंगे कैसे काम करना है। इस शरीर में काम करने वाली सभी शक्तियाँ भोजन से उत्पन्न हुई है। हम इसे हर दिन देखते हैं। जो लोग दिल और आत्मा पर काम करते हुए न केवल उसमें सफलता प्राप्त करते बल्कि उसमें लीन होने के माध्यम से वे परम सत्य ब्रह्म को भी महसूस करते। जो किसी काम को पूरे मन से करते हैं उन्हें परमेश्वर से मदद मिलती है। अभ्यास नितांत अवश्य है। आप हर दिन घंटे के हिसाब से बैठकर मेरी बात सुन सकते हैं, लेकिन अगर आप अभ्यास नहीं करते तो आप एक कदम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। यह सब अभ्यास पर निर्भर करता है।
अपने स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान दें, लेकिन शरीर का बहुत अधिक सहवास इसके विपरीत स्वास्थ्य को भी खराब करेगा। पवित्रता, ईमानदारी और विश्वास। एक बुद्धिजीवी हृदयहीन व्यक्ति कभी प्रेरित व्यक्ति नहीं बनता। प्यार के आदमी में हमेशा दिल ही बोलता है। यह आपको प्रेरणा के साधना बुद्धि से भी बड़ा उपकरण खोजता है। मनुष्य का विकास एक मौलिक पूर्णता की ओर वापसी है। रूपों का मूल्य तभी तक है जब तक वे भीतर के जीवन की अभिव्यक्ति है। यदि उन्होंने जीवन का व्यर्थ करना बंद कर दिया है तो उन्हें दया के बिना कुचल दे। मेरे लिए अपने आप को नीच और विनम्र समझना पाप और अज्ञान है। परिवर्तन हमेशा उस चीज के संबंध में होता है जो नहीं बदलता या जो अपेक्षाकृत कम बदलता है। आप स्वयं ही वह प्राणी है जिसे आप खोज रहे हैं। विज्ञान, कला, शिक्षा और आध्यात्मिक अनुसंधान सभी के जीवन में उनके उचित कार्य है, लेकिन यदि आप उन्हें मिश्रण करना चाहते हैं तो आप उनकी व्यक्तिगत विशेषताओं को तब तक नष्ट कर देते तब तक कि आप आध्यात्मिक को समाप्त नहीं कर देते। उदाहरण के लिए, धार्मिक से पूरी तरह। मैं अब आपको इसके बारे में सिखा रहा हूँ, लेकिन आप में से कितने लोग इसका अभ्यास करेंगे? मैं समाजवादी हूँ इसलिए नहीं कि मुझे लगता है कि यह एक आदर्श व्यवस्था है, लेकिन आधा रोटी बिना रोटी से बेहतर है। दूसरी प्रणाली की कोशिश की गई है और इसे वांछित पाया गया है। मेरा आदर्श वास्तव में कुछ शब्दों में रखा जा सकता है और वह है मानव जाति को उनकी दिव्यता का प्रचार करना और इसे जीवन के हर आंदोलन में कैसे प्रकट करना है। मैं जितना बड़ा होता जाता हूँ उतना ही मुझे सब कुछ मर्दानगी में झूठा लगता है। यह मेरा नया शुभ समाचार है। ना तो मनुष्य को, ना तो परमेश्वर को, ना संसार में किसी को दोष देना। जब आप अपने आप को पीड़ित पाते हैं तो अपने आप को दोष दें और बेहतर करने का प्रयास करें। विश्वास की ईमानदारी और मकसद की शुद्धता निश्चित रूप से दिन हासिल करेगी। और यहाँ तक कि एक छोटा अल्पसंख्यक जो इंटेलिजेंस है निश्चित रूप से सभी बाधाओं के खिलाफ जीतना तय है। अगर अंधविश्वास प्रवेश करता है तो दिमाग चला गया है। आकर्षण का नियम जो आकर्षीय पिंडों के लिए अच्छा है, छोटे कणों के लिए भी अच्छा है। हिंदू धर्म हमारे राष्ट्रीय जीवन की सर्वोत्कृष्टता है। यदि आप चाहते हैं कि आपका देश जीवित रहे तो इसे धारण करिए, अन्यथा 3 पीढ़ियों में आपका सफाया हो जाएगा। महिलाओं का उत्थान, जनता का जागर पहले आना चाहिए और उसके बाद ही देश के लिए, भारत के लिए कोई वास्तविक अच्छा हो सकता है। 2 चीजें मनुष्य के चरित्र को नियंत्रित करती है, शक्ति और दया।